किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, एक कहावत भी है कि हाथी चलता है बाजार में और बहुत सारे कुत्ते और जानवर भौंकते हैं, लेकिन क्या उससे हाथी को फर्क पड़ता है? जी नहीं, वो अपनी धुन में चलता रहता है। वो कहते हैं ना कि सुनो सबकी और करो अपनी मन की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत और स्वागत करता हूं आपको सुनो कहानी जी में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो एक गरीब किसान की, जो अपने बेटे के साथ एक गांव में रहता है। गरीब किसान जो है वो बहुत ही मुश्किल से मुश्किल घड़ी और या परिस्थिति में भी बहुत ही शांत और पॉजिटिव रहता है और हमेशा कहता है लोगों से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके कहता है कि उसको भगवान पे पूरा भरोसा है। अब जो भी आसपास के लोग उससे सुनते हैं वो समझते हैं कि ये किसान जो हमेशा ऐसी बातें करता है, उसकी बातें सुनकर वो चले जाते हैं। किसान के घर पे एक घोड़ा भी रहता था, जो बहुत ही सफेद रंग का खूबसूरत घोड़ा होता है, जो पूरे गांव में प्रचलित होता है और सारे लोग जानते हैं कि ये घोड़ा जो है ये किसान का बहुत ही पसंदीदा घोड़ा है और कहीं ना कहीं किसान उससे अपना एक परिवार भी मानता था। अचानक कुछ महीनों बाद ऐसा होता कि घोड़ा जो है घर के आसपास चारा चरते चरते वो गांव में भटकते भटकते गांव से कहीं बाहर दूर चला जाता और वो खो जाता है। किसान और उसके बच्चे ने बहुत ढूंढते हैं आसपास, लेकिन कहीं घोड़ा नहीं मिलता है। वो गांव के हर एक लोग से पूछते हैं। किसान सबके घर पे पूछता है कि क्या उन्होंने घोड़ा देखा है, लेकिन सब कहते हैं कि ना, घोड़ा नहीं देखा है। कुछ समय बाद सारे जो गांव वाले हैं किसान के घर के सामने एकत्रित होते हैं और जानते हैं और समझते हैं कि किसान जो है बहुत दुखी होगा और कहते हैं कि देखिए, आपका जो पसंदीदा घोड़ा था, आपका जो परिवार था, वो अचानक खो गया। हमें इस बात से बड़ा दुख है। हम समझते हैं कि आप बहुत दुखी होंगे और आप बड़े बदकिस्मत हैं कि आपका वो घोड़ा खो गया। इस बात पे किसान कहता है कि देखिए, ऐसा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। अब ये बात सुनकर गांव वालों को कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसे नुकसान की घड़ी में भी ये किसान जो है ऐसी बात करता है। वो सब अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतता है, कुछ महीने हो जाते हैं, फिर अचानक देखते हैं कि घोड़ा जो है अचानक एक दिन उसके घर के सामने चल रहा होता है और उसके साथ साथ और भी 4-5 जंगली घोड़े भी आ चुके हैं। अब ये देखते पूरे गांव में खलबली मच जाती है। अब पूरे गांव वाले सोचते हैं कि अचानक ये घोड़ा वापस कैसे आएगा और अपने साथ साथ 4-5 और घोड़े भी लेके आया। अब ये देखते हैं किसान जो है वो तो खुश हुआ ही, उसका बेटा भी बहुत खुश हुआ। इस पे सारे गांव वाले एकत्रित हो गया। उन्होंने बोला कि अरे वाह, आपका घोड़ा तो वापस आ गया और साथ में 4-5 और भी घोड़े लेके आए। आप तो बहुत ही खुशकिस्मत वाले हैं। इस पे किसान बोलता है कि देखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है। अब ये बात सुनने के बाद गांव वालों को फिर कुछ समझ में नहीं आया। वो चुपचाप सब अपने अपने घर चले गए। किसान का जो बेटा होता है, इतने सारे घोड़े होते हैं, वो क्या करता है कि वो घुड़सवारी सीखना चालू कर देता है। कभी इस घोड़े पे, कभी उस घोड़े पे। वो करते करते 4-5 घोड़े पे सीखता है। अचानक एक दिन एक जंगली घोड़े पे वो घुड़सवारी करता है और अचानक वो उससे फिसल कर गिर जाता है, जिससे उसका पैर जो है वो टूट जाता है। अब पैर टूटने के बाद क्या होता है कि वो घर पे बिस्तर पे पड़ा रहता है। अब ये देख के गांव वाले एकत्रित होते हैं और आके कहते हैं उससे, किसान से, कि देखिए, ऐसा है कि आपको तो इतने सारे घोड़े मिले, वो अच्छी बात थी, लेकिन अचानक आपका बेटा जो है इस पे घुड़सवारी सीखते सीखते गिर गया और उसके पैर टूट गए। ये तो बहुत ही बदकिस्मत की बात है, आप बहुत ही बदकिस्मत है। ये सुनते हुए किसान कहता है कि देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अब ये बात सुनते ही गांव वालों को फिर कुछ समझ में नहीं आया और वो क्या करते हैं कि वो चुपचाप अपने अपने घर को वापस हो जाते हैं। कुछ समय बाद अचानक उस राज्य में लड़ाई छिड़ जाती है, जिसके वजह से पड़ोसी राज्य वाले जो आक्रमण कर देते हैं, जिसके वजह से वहाँ के जो सैनिक होते हैं वो बहुत ही कम पड़ जाते हैं और सैनिक कम पड़ने की वजह से राजा जो है उस राज्य में ये घोषणा करता है कि जितने भी यंग लड़के हैं वो सब के सब सेना में भर्ती हो, एकदम तत्कालीन। अब ये बात सुनते ही गांव वाले जो हैं वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी उन सब के घर से जितने भी जवान बच्चे होते हैं वो सब जो है सेना में भर्ती होने के लिए वो गांव से बाहर चले जाते हैं। लेकिन किसान का बेटा जो होता है वो चूंकि घायल होता है, उसकी वजह से वो नहीं जा पाता और वो अपने घर पर ही होता है। अब किसान के बेटे को घर पे देखते हुए पूरे गांव वाले एकत्रित हो जाते हैं और गांव वाले एकत्रित होकर उस किसान से बोलते हैं कि देखो, आप कितने खुशकिस्मत हो कि आपका बेटा आपके घर पे है। हम कितने बदकिस्मत है कि हमारे सबके सब जितने भी जवान बेटे थे सब चले गए सेना में भर्ती होने के लिए, क्योंकि लड़ाई छिड़ गई है और हमें पता भी नहीं कि वो कब आएंगे या आएंगे भी नहीं। और आप कितने खुशकिस्मत है कि आपके बेटा आपके घर पे आपके साथ है। इस बात पे किसान कहता है कि देखिए, ऐसा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मुझे भगवान पे, ऊपर वाले पे, ईश्वर पे बहुत भरोसा है। अब ये सुनने के बाद गांव वालों को फिर कुछ समझ में नहीं आता है और वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद सारे गांव वाले एकत्रित होते हैं। एक दिन उस किसान से एक पंचायत के समय होता है, जब उससे पूछते हैं कि भैया, आप ये बताओ कि आप हमेशा हमसे कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे अगर आपके साथ कुछ अच्छा घटता है तो भी यही बात कहते हैं,
चाहे आपके साथ कोई बुरा घटता है तो भी आप यही बात कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है। तो क्या आप बताएंगे कि आप आखिर इतने पॉजिटिव, इतने शांत कैसे हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो? किसान ने गांव वालों की बातें सुनी और बहुत ही मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा कि क्या आप मेरा ये राज जानना चाहते हैं कि मैं हर परिस्थिति में मैं कैसे खुश रहता हूँ, कैसे इतना पॉजिटिव रहता हूँ? तो उसके लिए आपको 2 बातों को ध्यान रखना होगा। पहली बात कि आप हमेशा दूसरे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। दूसरों की बातों पर ध्यान देने का मतलब कि आप अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। और किसी और के हाथ में देने का मतलब जब वो आदमी आपकी तारीफ करेगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन वही आदमी अगर आपकी बुराई करेगा तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, आप बहुत अशांत हो जाएंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो काम है, जिस काम में आप फोकस चल रहे थे, वो काम आपके वहां से माइंड हट जाएगा, आप भ्रमित हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका अपने काम में मन नहीं लगेगा और इस तरह से आप अपनी जो है खुशी, अपनी जो तरक्की जो है आप उसको रोक देंगे। इसलिए दूसरे लोगों की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और दूसरी बात, कभी भी किसी बात को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। मतलब अपना फैसला तुरंत किसी भी बात पर, किसी भी फैसले पर या किसी भी इंसान पर अपना जजमेंट तुरंत मत दो, क्योंकि क्या होता है कि परिस्थिति जो है हमेशा एक समान नहीं रहती है। अब किसी भी किताब की एक लाइन पढ़कर या उस किताब के कवर देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये किताब बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। इसी तरह हमारे जीवन में परिस्थिति जो आज है वो पता नहीं कल वही रहेगी या नहीं रहेगी। अगर आज बुरी है तो कल वो अच्छी हो जाएगी और अगर आज अच्छी है तो कल बुरी हो जाएगी। तो ये हमारे वश में नहीं है कि हम परिस्थिति को बदल दें, लेकिन हाँ, हमारे वश में जो है वो है हमें मेहनत करना। हमारे वश में जो है वो हमें जो है परिस्थिति में पॉजिटिव रहना, शांत रहना, क्योंकि अगर हम शांत रहेंगे, हम विचलित नहीं होंगे परिस्थिति के हिसाब से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा है, तो वही शांत जो है हमें जीवन में आगे लेके जाएगा। तो इसलिए आप परिस्थिति में जो है हमेशा शांत रहिए और परिस्थिति में बिल्कुल भी गलत रिएक्ट मत कीजिए और जो होता है वो ऊपर वाले की कृपा से होता है और वो अच्छा ही होता है। तो इसलिए ये 2 बातें जो आप हमेशा ध्यान रखिए। किसान ने ये गांव वालों को यही बताया। गांव वाले ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का मकसद कहने का मतलब ये था कि देखिए, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो जी रहे हैं, चाहे फैमिली में, परिवार में, सोसाइटी में, ऑफिस में, चाहे कहीं भी रह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं परिस्थिति में वो अपने आप को एकांत, अकेला महसूस करते हैं। उन्हें लगता है जैसे उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, उन्हें लगता है जैसे उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है और उन्हें ऐसा लगता है कि कभी उनके साथ अगर कोई बुरा वक्त चल रहा हो तो उन्हें लगता है कि वो ऊपर वाला उनके साथ नहीं है ना? तो उनको प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ऐसी परिस्थिति में ना घबराएं, क्योंकि परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ऊपर वाला है। आज बुरा है तो कल सही आएगा। रात के बाद सुबह होती है, अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपकी ये कहानी पसंद आई होगी और आपके सोच रखने का नजरिया बदल देगा। मिलते हैं अगली कहानी में।